है कि सोचनी वेदनाएं हैं और ये कि हमारा वजूद बढ़ा है। तो यदि वजूद को भी वजूद के साथ जोड़ करके वो मंत्री देख रहा है। तो मौत पे वजूद कैसा, मौत पे वजूद अब देखा जाए लाशों पे, अब उनके गुड है। सेंस की कामना ही की जा सकती है और यह कहीं न कहीं नाकामियां हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाता, बहुत से मामले अगर बात ही करना चाहते हो तो ड्राइवर के लिए शौचालय नहीं है, बिल्कुल, अरे उसमें यूरिनल नहीं है। मैंने बहुत मामला उठाया, लिखा पढ़ी भी किया है। और मालगाड़ी का गार्ड साहब खड़ा होकर पेशाब करता है और जब उससे शौच करने की ज़रूरत महसूस होती है तो ड्राइवर से कहता है वाकी टाकी से या मोबाइल से कि ड्राइवर साहब कहीं रोकिए, और डिब्बे का पानी लेता है और जाता है शौच करने। तो यह भी है। अब ज़्यादा कहने पर लोग कहेंगे तो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन बहुत सी बातें मानी भी गई हैं। उन्होंने स्वीकार किया है, कहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं। अगर देखा जाए जो ग्रीन टॉयलेट बना है उसके मूल में मैं हूँ, मेरे पास प्रमाण है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा था कि आप इस पर करिए, कैसे जलमल और यह सब ट्रैक पर गिराएंगे। तो बहुत सारे मामले हैं। तो यह हम लोग राष्ट्र को समर्पित हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं जो परमात्मा ने जिस निमित्त भेजा है। अब इसको जो कहना होगा वह कहेगा, जिसको जो करना होगा करेगा। करना है तो करना है, किंतु विधि सम्मत कानून हाथ में नहीं लेंगे और वह सब कुछ करेंगे जिससे इनकी ऐसी की तैसी हो जाए, इनके बहरे कान सुनना प्रारंभ कर लें। नहीं, कई लोग कहते हैं कि नहीं यूट्यूबर की औकात क्या होती है, यूट्यूबर क्या, उनके यूट्यूबर का एक मौलिक अधिकार देखो, जिनको कुछ नहीं करना है वह कहेंगे, वो कहेंगे बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस वीडियो से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तुम भी क्यों नहीं कमा रहे हो? तुमको कोई, अरे कितना मिलता है? 30, 35, 40, 50 हज़ार, यही न है, यही न है। तो एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का वेतन है, उससे भी कम है। और मेहनत कितनी है? तो यह मेहनत वह भी क्यों नहीं करते? किसी ने रोका है क्या उनको करने से? तो जो काम नहीं करने वाले हैं वो दिन भर ऐसे ही देख लेकर के मोबाइल और पिट करेंगे। उनके गुड सेंस की कामना करना है और उनका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। अच्छा, तो एक सवाल और सर, अभी रेल दुर्घटना में अगर देखा जाए तो एक बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि हमको पता था। फालतू बात, अगर हमने नहीं सुना है क्या कह रहे थे, अगर कह रहे हैं तो ये सब फालतू बातें हैं। पता था किसको? अच्छा ये बताओ, किसको पता है कोरोना होने वाला है? और कोरोना होने वाला है तो क्या उखाड़ लिए लोग? ये सब फालतू चीजें हैं। बता सकते हैं, रोकने की औकात किसी की नहीं है। फिर से सुन लो जोर दे करके, बता सकते हैं कि हमारे जेब में इतना पैसा है, लेकिन हमारे जेब में पैसा डालने की औकात नहीं है। ठीक है, बता सकते हैं कि पेट खाली है, पेट भरने की औकात नहीं है। वो सब तो अपने करना है। तो ये लोग फालतू लोग हैं, फालतू लोग। फिर से कह रहा हूँ, क्या है? हम कह रहे हैं, तुम मत कहना। हम कह रहे हैं फालतू लोग हैं, बड़बड़ बोलेंगे, बड़बड़ बोलेंगे और ऐसे ही है। इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, कर्म की प्रधानता है। मैं कोई, देखो, एक भी बिल्कुल कहते हैं ना, अभी एक का आया था कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ क्योंकि सजाती लोग मिलते हैं तो आप उनको खूब प्रोत्साहन करते हैं। हाँ, मुझे तो नहीं पता कि मैंने कब किया ऐसा, मुझे नहीं पता। मैं खूब ध्यान से इस बात को देखता हूँ। अब सजाती लोग, अब तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? बिल्कुल। तो कहते हैं कि, तो हमने कहा भैया आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पूरे होशो हवास में इस बात को जानता हूँ, मैं अपने से आश्वस्त हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता। और अगर तुम्हें लग रहा है तो चले जाओ, फिर अगर ज्ञान चक्षु खुले और लगे कि हमारा भ्रम था तो चले आना, तुम्हारे जाने का कष्ट हो रहा है। लेकिन अगर 16.5 लाख प्लस हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी चले जाएंगे कह करके, तो भी हमारी आत्मा जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई इसका अफसोस नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने किया ही नहीं है। जितेंद्र के साथ किया हो तो जितेंद्र अपनी आत्मा से कह दें। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब से होश संभाला आपने हाथ थामा और यहाँ तक लाया। ठीक है, या नहीं कहना चाहिए, तुम्हारा प्रमाण देके नहीं, ठीक है बाबू, नहीं कहना चाहिए। प्रमाण पत्र की बात नहीं है। एक मैं खुद एग्जांपल हूँ। ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि बेटा यूट्यूब पर आओगे तो पैसा मिलता है, लेकिन आपने समाज में एक जो ला दिया, मुझे समाज में बोलने का जो एक तरीका बता दिया, समाज पहचानने का, समाज आज जानती है तो आपकी वजह से जानती है। इसका मैं आजीवन ऋणी हूँ। मैं माँ बाप को नहीं मानता, आपको जितना मानता हूँ। आप पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक सवाल तो हमेशा उत्पन्न होता है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि सजातियों को या फिर छोटे जातियों को ही कह लेते हैं, आप हमेशा एक बढ़ावा देते हैं, लोगों को कष्ट होता है कि अरे छोड़ो, जो जैसा जो करते हैं। हम तो देखो
अगर देख लेता हूँ ऐसे बच्चों के साथ किसी बड़े लोगों के निमंत्रण में, आप तो और बैठ वह के मैं बच्चे- देखा हूँ, वह बैठ के बच्चे देखा हूँ, अगर साथ एक में कोने खाए। में है तो मैं उन्हीं के साथ भोजन करूंगा। बिल्कुल भले ही वो नाराज हो जाएं, बाबू साहब पंडित जी, मैं उनका छोड़ करके भोज चला जाऊंगा, भोजन करूंगा तो उन्हीं के साथ कहूंगा पहले उनको कराइए। यह सब कहने की बात नहीं है बेटा, यह सब धारण करने की बात है। बिल्कुल। बहुत से लोग नाराज होते हैं, अरे ये सब क्या कर रहे हैं बताइए, अरे और लोग खा लेंगे तो खाएंगे ना, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारे भोज की, तो अपना भोजन कराते रहो, मैं नहीं करूँगा। वाकई सर, आपको देखकर एक इंसानियत जाग उठती है। जहाँ लोगों के अंदर हैवानियत हो गई है, जातीयता के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, वहाँ आप एक मिसाल है और होना भी चाहिए। इसको भी देखकर कोई सीखे तब तो समझ में आए। कर तो हैं जो तो देते हैं, लेकिन आप खुद करके तो देखो। जो उस पर देखो, हम लोग चर्चा आई है तो कह दिया है, इन सब फिजूल की बातों में अपना समय मैं नुकसान नहीं करता हूँ, आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होंगे, बिल्कुल। तो उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। आज नहीं कल उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा। बिल्कुल सर। हमारे कर्मों से हम अपनी परीक्षा हम अपने कर्मों से पास करेंगे, किसी के कहने से और कोई किसी के सर्टिफिकेट से पास नहीं करेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आपने जो बातें रखी, वाकई लोग यही जानना चाहते थे कि हकीकत क्या है। और रही सवाल कि दूरियां नहीं है, दूरियां वही था और है और रहेगा। कभी कभी लगता है, आपको नहीं लगता है सर कि हम लोग दूर हो गए हैं? अरे नहीं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, दूर तब होगे जब कुछ नहीं कर रहे हो, तब दूरी लगेगी। जब आपने ही ये बात कहा कि तुम करते क्या हो, तो हम कहे कि चलिए, तो आपका ही सब दिया हुआ है, कर रहे हैं तो इसलिए दूर है। अगर नहीं करते तो हम भी फेसबुक का खाली रहते तो एकदम साथ साथ घूमते रहते। अरे ठीक है बेटा, मेहनत करना है। जो खाली है वही शैतान है, खाली नहीं रहना है। 1 मिनट उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी खाली नहीं रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। दिव्यांगों के थोड़ा सा हम चर्चा। कलम कहाँ है तुम्हारे पास? कलम रखे हैं, उसमें है। कहाँ रखे हो? उसमें है? नहीं होगी तब? अरे क्या सर, है, आप नहीं सिखाया? डायरी है, डायरी भी है, कलम चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो सब आपका दिया हुआ है, ऐसा क्या कह रहा है कि नहीं होगा, सब कुछ है। एक दिव्यांगों की अगर बात कर लिया, दिव्यांगों का पहले से और आप में कितना अंतर? आपने दिव्यांगों की लड़ाई बहुत लड़ी। काफ़ी सुधार है उनके सेहत में, सरकार ने भी पेंशन बढ़ाया है, यह भी है। और जिस तरह से हम लोग शौचालय बनवाते थे उनका श्रमदान से लड़ करके बनवाते थे, आवास के लिए लड़ते थे, मौलिक सुविधाओं के लिए लड़ते थे, वह चीज़ें कम हुई हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जीवन स्तर सुधारने के लिए और भी कुछ करना है, और जो दिव्यांगजन हैं उन्हें भी आगे बढ़ना है। उन्हें केवल सरकारी सहायता और ऐसे ऐसे नहीं करना है, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, रोटी पैदा करना सीखें। बिल्कुल सर, बहुत सारे दिव्यांगों को आपने किया सर, लेकिन मैं देखता हूं कि वो दिव्यांग आज तक मतलब इस तरह नहीं कह पाए, आज ना सोच पाते हैं। जिस तरह से आप उनको उभारने का कोशिश किया, जिस तरह बताने का कोशिश किया, क्या लगता है कि आपके बताने पे राह पे मुझे नहीं पता कितना जीवन स्तर सुधरा है। मुझे संतोष है कि हमने कुछ किया। मैं यह दावा नहीं कर सकता कितना। दिव्यांगों को लोग भिन्न नजरों से देखते हैं, वहीं ब्रह्मस्वर दुबे जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इस दिव्यांग को देखिए, यही दिव्यांग है जो इस तरह से मनोबल कुछ देते नहीं है, लेकिन मनोबल जो दे देते हैं। लोग कहते हैं ना कि सब कुछ देखकर ये बुद्धि जो है कोई छोड़ नहीं सकता है, ज्ञान कभी छोड़ नहीं सकता। आप जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर हौसला जो बढ़ा देते हैं, बड़ा मायने रखता है। करते रहना है, फंडामेंटल ड्यूटी है, किसी पर कोई आसान नहीं है। मनुष्य का जीवन मिला है, यह सभी को करना है, और लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। जो भिन्न नजरों से देखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको क्षमा कर देना है। क्या उनके पर बार बार वहीं ले आ रहे हो? जो ऐसा करते हैं उनको क्षमा कर देना है। क्या करोगे उनका? काहे को अपना दिमाग उधर ले जाओगे? सकारात्मक दिशा में सोचो और आगे बढ़ो, बस यही करना है। कौन क्या कहता है इसका क्या मतलब है? कौन जिसको जो कहना है वह कहेगा, इसका क्या मतलब है? इस पर दिमाग ही नहीं ले जाना, ये फालतू के प्रश्न है। कभी कभी डर लगता है सर, क्या डर? मान लीजिए कि अब दोनों हाथ नहीं है, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग ऐसा न कर दें, अरे दिव्यांग है, माइक थाम दिया, इस तरह कह दें तो उससे क्या मतलब? माइक पटक दो वहीं और वहीं से वापस हो जाओ। नहीं पटकोगे तो आगे बढ़ो। यही तो है सर। जिनको कुछ नहीं कहना है वह करना है, वह कहेंगे, और कह रहे हैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम काहे को उसके बारे में सोच रहे हो और वहीं पड़े रहोगे क्या? नहीं। कह दिया कि देखो, अरे ये देखो दोनों हाथ नहीं है और पकड़ लिया है माइक, कहने दो, तुम्हारे बारे में सोच तो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही चीज़ें हैं जो सर की कहीं ना कहीं डबल ऊर्जा देती है कि बेटा उठो,
भागो और दौड़ो, और जब तक दौड़ो तब तक तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। और मेरा लक्ष्य क्या है मैं जानता हूँ। सभी दिव्यांग लोग से मैं कहूँगा कि यही ब्रह्मभूषण दुबे है जो दिव्यांगों में ऊर्जा डाला करते थे और आज भी डालते हैं कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम। ठीक है, आज करीब नहीं आते हैं, आज 10 लोग को बुला के हल्ला नहीं करते हैं कि इनको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हल्ला का मतलब हमने देखो, हल्ला करने का मतलब देखो, पहले समय क्या था, पहले पेपर का युग था, पेपर दूसरे दिन छपता था, स्थानीय स्तर पर ही रह जाता था। अब तो ये हल्ला जहाँ से आप करोगे उठाओगे वह सटीक बैठेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी गोली चलेगी? राइफल की पहले हम लोग बंदूक चलाते थे, बंदूक का छर्रा उमड़ घुमड़ के एक आध लग जाता था, ऐसे नाचते। अब आज तो सटीक निशाना लगाना है, तो सटीक निशाना आज सोशल मीडिया है, उस पर सटीक तो कोई ज़रूरी है चिल्लाना, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, और जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब बीते ज़माने की चीज़ें हो गई कि भीड़ जुटाओ और फिर ये सब नहीं। अब आराम से बैठ के रूम से ही लॉन्चर है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास मिसाइल है, तुम्हारे पास प्रक्षेपास्त्र है, तो उसको चलाओ ना, कौन रोक रहा है। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। शुभकामना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।